अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.1 उसकी स्टेटमेंट जो है बुक के अंदर ऐसे है, अ टाइनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू मून इफ द बीम इज टू हैव डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून, हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर। जी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के अंदर जो है हमें ये कहा गया है कि एक बीम ऑफ लेजर जो है हमने अर्थ से मून की तरफ डायरेक्ट किया है, यानी अर्थ पे खड़े होकर लेजर बीम जो है हम मून के ऊपर जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर बीम जो है उसका डायमीटर जो है वो 2.50 मीटर हो मून के ऊपर, जब वो मून के ऊपर जो है ऐसे ये है हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे हम खड़े होके जो है हम डायरेक्ट कर रहे हैं मून के ऊपर, तो यहाँ पे जो है एक डॉट सा जो बनेगा उसका ये डायमीटर जो है ये वाला वो उसने दिया हुआ है हमें 2.5 मीटर। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी, जो डाइवर्जेंस एंगल है, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट है उसे डाइवर्ज होकर जाना है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से डाइवर्जेंस आती है, तो डाइवर्जेंस एंगल जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। जबकि डिस्टेंस जो है मून से अर्थ के दरमियान वो 3.8 10⁻8 मीटर दिया गया, तो हमने डाइवर्जेंस एंगल जो है वो मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में हम कुछ इस तरह करेंगे। जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने गिवन दैट लिखना है। गिवन दैट हमारे पास डायमीटर ऑफ बीम जो है, इसे हमें लेंथ ऑफ आर्क जो है एस ले लेना है, वो हमारे पास आ रहा है 2.50 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ या डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून हमारे पास कितना है वो आर लेंगे हम, जो कि हमारे पास आएगा 3.8 10⁻8 मीटर। फाइंड क्या करना है, हमने एंगल ऑफ डाइवर्जेंस यानी कि थीटा जो है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो है या डाइवर्जेंस एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट, डाइवर्जेंस एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला इसमें हम लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास आएगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब हमने रेडियन एंगल निकाला था, S इक्वल आर थीटा। S हमारे पास वो आर्क लेंथ होती है, R हमारे पास जो होता है वो रेडियस, हम इसको कंसीडर करेंगे जो डिस्टेंस है। थीटा हमारे पास डाइवर्जेंस एंगल है। इट इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स हमने डाइवर्जेंस एंगल जो है फाइंड आउट करना है, वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास S/R के। तो यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2.50 मीटर ओवर ये हमारे पास है 3.8 इंटू 10⁻8। तो स्टूडेंट जब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं इनकी रेशियो को, आंसर हमारे पास आ जाता है 6.6 इंटू 10⁻⁻9 रेडियन। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंस एंगल की वैल्यू आएगी जो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह जो है हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट रखता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 5 का वो है 5.2। इसकी स्टेटमेंट जो है आपकी बुक के अंदर कुछ ऐसा है, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45.0 रेवोल्यूशन पर मिनट in 1.60 seconds. What is its average angular velocity? Average angular acceleration. जी, average angular जो है acceleration हमने find out करना है। एक ग्रामोफोन है। ग्रामोफोन तो स्टूडेंट्स हमारे जो पास के अंदर जो था, जब म्यूजिक सुनने के लिए एक ग्रामोफोन यूज किया जाता था। एक्चुअली ये ऐसे काम करता था जैसे कि आपका रिकॉर्डर काम करता है। एक स्लाइड डिस्क होती थी बहुत बड़ी और इसके ऊपर एक नॉब लगी होती थी जो कि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क जो ट्रैक्स होते थे उसके ऊपर जो है डाटा स्टोर होता था, उसको ट्रेस आउट करती थी और म्यूजिक प्रोड्यूस करती थी। ये हमारे पास ग्रामोफोन था और इसके नीचे एक टर्न टेबल लगा होता था जो कि इस डिस्क को टर्न करता था, रोटेट करता था। तो ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है आप लोगों को। जी, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल है जो कि रेस्ट से एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट दी गई है और जो रेस्ट से स्टार्ट होता है और वो 45 तक पहुंचते हुए एंगुलर वेलोसिटी लेते हुए 1.60 यानी 1.60 जो है सेकंड लेता है। उसका हमने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को हमने कुछ इस तरह सॉल्व करना है। हमने गिवन दैट में लिखना है
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसे हम ओमेगा आई करेंगे, वो 0 है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी ओमेगा एफ, जो उसने दी हुई है 45.0 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये पर मिनट में दी गई है, हम इसे पर सेकंड में करना चाहें तो स्टूडेंट्स एक रेवोल्यूशन जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 रेवोल्यूशन मेरे पास इक्वल होगी 2 पाई के, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, ये पूरा का पूरा कितना होता है 2 पाई होता है। ये हमारे पास पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई होगा, इसलिए हमने 1 रेवोल्यूशन इक्वल लिया है 2 पाई के। जबकि हमारे पास जो है 1 मिनट जो है उसके अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। तो इसको हमने क्या करना है, इस वाले को हमने जो है इसे रेवोल्यूशन को चेंज करके हमने ले जाना है रेडियन के अंदर। हमारे पास 2 पाई जो होता है यानी 1 रेडियन अगर मैं लिखूं तो मेरे पास इसे लिखूंगा ऐसे 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो ये मेरे पास हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, क्योंकि 1 रेडियन हमारे पास जो होगा वो 2 पाई के ही इक्वल आएगा, यानी कि 2 पाई को लगा 1 रेडियन के अंदर लेके जाना है हमने, तो इसे हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई से। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाता है 1.5 पाई रेडियन। ये हमारे पास है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है हमने टू फाइंड, क्या हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा एवरेज जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास, अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास जो होता है आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है ओमेगा एफ, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल टी। अच्छा, यहाँ पे मैं टाइम इंटरवल लिखना भूल गया हूँ। टाइम इंटरवल जो है हमारे पास वो दिया हुआ है, टाइम टी दिया हुआ है 1.60 सेकेंड। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 1.5 पाई माइनस 0 ओवर 1.60। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 1.5 रेडियन जो हमने ड्राइव की यहाँ से, जबकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 थी। टाइम हमारे पास 1.60 सेकेंड है। जब स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करते हैं, सोल्व आपने कैसे करना है, 1.5 पाई हमारे पास 3.14 डिवाइड बाय 1.60, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2.95 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह जो है हमने अपने इस न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसकी मैं जो है स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स एक्सिस rotates with a constant angular velocity of 100 radian per second. Calculate its angular momentum L and the torque to sustain this motion. Students, हमारे पास जो है इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहा गया है, हमारे पास एक बॉडी जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, जो कि फिक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 100 रेडियन पर सेकंड है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, उसका एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है और हमने देखना है कि वो कितनी देर तक जो है अपनी इस मोशन को जो है वो कंटिन्यू रख सकती है, अपनी मोशन को सस्टेन रख सकती है। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो है गिवन दैट में दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो दिया गया है हमारे पास 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जबकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्टूडेंट दी गई है ओमेगा 100
रेडियन पर सेकंड। हमें जो है गिवन दैट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, हमें जो है एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, जबकि फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमने, एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स। हमने एक ये चीज फाइंड करनी है, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, और हमने देखना है उसका टॉर्क कितनी देर तक जो है वो अपनी इस रोटेशन को सस्टेन कर सकता है, यानी कि हमने टॉर्क जो है वो, ये दो चीजें हमने स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसको मैं ए कह लेता हूं, इसको मैं बी कह लेता हूं। तो फॉर्मूला मेरे पास जो है, फॉर्मूला अगर मैं लिखूं इसका एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जो है वो होता है m इंटू आर इंटू वी, जबकि इसकी जो दूसरी फॉर्म जो है हमने पढ़ी हुई है वो है हमारे पास, क्योंकि हमें जो गिवन दैट है हमने वही लेना है, क्योंकि आई हमारे पास वही होता है m इंटू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, और ओमेगा हमारे पास 2 पाई ओवर टी जो है, यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, जी स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें हमारे पास 0.0 मल्टीप्लाई बाय ये थी 100, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो आ जाता है 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो है लिखना है 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जबकि हमारे पास इसे अगर हम जॉल सेकंड के अंदर दूसरे यूनिट के अंदर ले जाना चाहें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे सेकंड से, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो स्टूडेंट ये वाली चीज हमारे पास न्यूटन के इक्वल होती है, तो ये सॉरी ये वाली चीज हमारे पास जॉल के इक्वल होती है, तो ये जॉल सेकंड आ जाएगा। दूसरी चीज जो है हमने फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास, जिस स्टूडेंट दूसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो है टॉर्क। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं टॉर्क, यानी कि बी पोर्शन टॉर्क हमारे पास, टॉर्क, इसका फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका अब हमने फॉर्मूला लिखना है टॉर्क का, तो टॉर्क हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करें टॉर्क की, तो यहाँ पे टॉर्क जो है, अगर यहाँ पे अगर हम टॉर्क निकालना चाहें तो टॉर्क का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो होता है हमारे पास I इंटू अल्फा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास I इंटू अल्फा होगा, जबकि यहाँ से अभी हमने टाइम निकालना है इस वैल्यू को यूज करके। जब हमारे पास टाइम आ जाएगा तो हम यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। यहाँ से हमें टाइम निकालना है सबसे पहले अल्फा निकालने के लिए, तो यहाँ पे ओमेगा डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 ओवर 100। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 44, इसको लिखेंगे 44 ओवर 700, ये आ जाएगा हमारे पास टाइम सेकंड में। इसकी अगर हम कटिंग मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। जब हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पे, अगर हम अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा हमारे पास यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, टाइम लिख लेंगे, ये हमारे पास कितनी है 100 है, ये हमारे पास कितना है 44 ओवर 700। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0.t मल्टीप्लाई बाय 100 44/700। जी स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो है टॉर्क की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह जो है आप टॉर्क निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एंगुलर मोमेंटम ही निकाला गया है।
लेकिन हम यहाँ पे हम टॉर्क की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जबकि बुक के अंदर आपने सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ही निकालना है, क्योंकि उसने यही पूछा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या और वो कितनी देर तक जो है इसको सस्टेनेबल रख सकता है, वहाँ पे हम टाइम भी निकाल सकते हैं इसका। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है 5.4। कंसीडर द रोटेशन सिलेंडर, रोटेटिंग सिलेंडर एज ऑन फिगर 5.26, जैसे मैंने यहाँ भी ड्रॉ की हुई है फिगर। सपोज दैट मास m इक्वल्स 5.0 kg, force F equals 0.60 Newton and radius R equals 0.20 meter. Calculate A, the torque acting on the cylinder, B, the angular acceleration of the cylinder, moment of inertia of cylinder given as half mr square. स्टूडेंट, इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। एक तो हमने मालूम करना है उस पे लगने वाला टॉर्क, दूसरी चीज़ मालूम करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको जो है हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। गिवन दैट में हम लिखेंगे मास ऑफ सिलेंडर, m जो दिया गया है हमारे पास 5 kg, जबकि हमारे पास जो फोर्स है जो लग रही है F, वो हमें दी गई है 0.60 न्यूटन, जबकि हमारे पास जो डिस्टेंस यानी R है, रेडियस जो है वो दिया गया है 0.20 मीटर। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है गिवन दैट है। फाइंड आउट क्या करना है हमने? फाइंड आउट दो चीज़ें करनी है। टू फाइंड, जी दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। एक हमारे पास A जो है हमने टॉर्क मालूम करना है यानी टॉ। B जो है हमने इसके अंदर जो फाइंड आउट करना है, जो B है वो हमारे पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जी आइए इसे सोल्व करते हैं। पहले A सोल्व करते हैं, यानी टॉर्क स्टूडेंट हमें फार्मूला आता है I इंटू, बल्कि टॉर्क हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे क्योंकि हमें फोर्स दी गई है और हमें दिया गया है रेडियस, तो हम लिखेंगे टॉर्क इक्वल R F साइन थीटा। थीटा यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम फिगर से भी देखें तो इसके दरमियान आ रहा है 90 डिग्री। थीटा हमारे पास 90 आ रहा है, तो टॉर्क हमारे पास जो है साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है साइन 90, जबकि यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा R और F रह जाएगा सिर्फ। अगर इसकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, R हमें दिया गया है 0.20, F हमें दी गई है 0.60 न्यूटन। तो स्टूडेंट इसे जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाता है टॉर्क 0.12 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो थी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। जी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा हमने फाइंड आउट करना है। तो हम दूसरा जो है फार्मूला इसके अंदर यूज़ करेंगे जो पहला मैं लिखने लगा था, I इंटू अल्फा, क्योंकि I अब हमें गिवन दैट है। I जो है हमें जो दिया गया है स्टूडेंट, वो I यहाँ पे जो उसने ब्रैकेट में नीचे क्वेश्चन के दिया भी हुआ है हमें, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास टॉर्क जो है अभी हमने निकाला हुआ है 0.12, यहाँ पे जो है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आके mr स्क्वायर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। जबकि अगर हम इसे वहाँ भी सॉल्व कर लें, ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास टॉर्क कितना है? 0.12। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है B हमारे पास टॉर्क जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, टॉर्क इक्वल I इंटू अल्फा। तो यहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है हमें सिलेंडर का 1/2 mr स्क्वायर, अल्फा हमने फाइंड आउट करना है, वैसे लिख देंगे। M हमारे पास 5 kg है, R हमारे पास 0.20 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा आ जाएगा। जी स्टूडेंट, जब इसे हम सॉल्व करते हैं इतनी टर्म को, तो हमारे पास 0.12 इक्वल आ जाता है 0.1 अल्फा के। हमने अल्फा फाइंड आउट करना, अल्फा उधर रहेगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जबकि इसकी वैल्यू जो आती है हमारे पास वो आती है 1.2
रेडियन पर सेकंड के। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 रेडियन पर सेकंड के, जो कि आपकी बुक के अंदर भी यही जो है वैल्यूज दी गई हैं, बल्कि इस रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यूनिट हमारे पास क्या होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन का। वैसे लीनियर एक्सेलरेशन का होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर।